We are going to study our topics arithmetic progression. It is the topic of algebra for your 10th class, 5th chapter. So see here, what is the introduction of arithmetic progression? हमारे कहने का मतलब ये है कि किसी भी टॉपिक को आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसमें फार्मूले क्या है और हम अपने क्वेश्चनों को कैसे पहचानें कि ये जो है हमसे क्या पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में और हमको क्या ऑब्टेन करना है। सो सी हियर इंट्रोडक्शन की बात यदि हम जैसे करें तो आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में भी बोलते हैं और इंट्रोडक्शन जैसे आपका हो गया a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डैश डैश a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और आपका a प्लस n, ये n प्लस अंडर टर्म हो गया। तो इससे हमने जैसे क्या सीखा कि जो पहला टर्म है आपका a है, दूसरा टर्म आपका a प्लस d है, तीसरा टर्म आपका a प्लस 2d है, चौथा टर्म आपका a प्लस 3d है। यदि आपसे कोई 25वां टर्म पूछे तो आपका तुरंत आंसर होना चाहिए a प्लस 24d। यदि आपसे कोई 100th टर्म पूछे तो आपका आंसर होना चाहिए a प्लस 99d। अब क्या एग्जाम के तौर पर जैसे आप देखें तो किसी का भी आप a ले लीजिए, ये आपके a का एग्जाम्पल है, आप नेचुरल नंबर भी ले लीजिए, ये आपके a का एग्जाम्पल है। a के एग्जाम्पल में आपका क्या रहता है कि उसके पहले वाले टर्म और सेकंड वाले टर्म में एक डेफिनेट डिफरेंस रहना चाहिए, यानी सभी प्रोग्रेसिव और सक्सेसिव टर्म्स में आपका एक डेफिनेट डिफरेंस होना कंपलसरी है। सो सी ये आपका डिफरेंस 0 भी हो सकता है। सो सी जनरल टर्म आपका क्या होता है, जनरल टर्म का जैसे हमने फार्मूला लिया तो nth टर्म इज नोन एज द जनरल टर्म, इट मींस a प्लस n माइनस 1 into d, where a is the first term and d is the common difference. Now सेकंड आपका फार्मूला हो गया सम टू nth टर्म ऑफ एन AP, इट मींस सम यदि आप nth टर्म का ले रहे हैं तो ये फार्मूला आपका Sn हो गया, n बाय 2, n आपका नंबर ऑफ टर्म डिनोट करता है 2a प्लस n माइनस 1 into d। इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं Sn इक्वल टू n बाय 2 a प्लस a है। अब आपका जैसे मैं एक्सरसाइज 5.2 अगर जैसे पहला आपका इंट्रोडक्शन है, यदि आपका कॉमन डिफरेंस सही आ रहा है तो AP में है और नहीं है तो नहीं है। जैसे आप यदि उसमें कोई प्रॉब्लम महसूस करते हैं तो आप क्वेश्चन उसमें पूछ सकते हैं। अब हम जो है एक्सरसाइज सेकंड 5.2 हम देखने जा रहे हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, जैसे आपका पहला टर्म हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स हो गया और nth टर्म हो गया, जिसको an से डिनोट करते हैं। इसमें आपको 3 चीजें दी गई हैं हर एक में और चौथी चीज आपको प्राप्त करना है। तो इसके लिए जैसे आपका फार्मूला हो गया कि Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 into d, आप इसको an भी कह सकते हैं। तो सी जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन में हो गया आपका कि हमने यहाँ पर इस फार्मूले में आपको वैल्यू रखना है। तो हियर an इक्वल टू a की वैल्यू आपके पास 7 दी गई है, प्लस आपका n की वैल्यू आपके पास 8 दी गई है, माइनस 1 इंटू d की वैल्यू जैसे आपको 3 दी गई है। तो आपने 3 किया, ये 7 हो गया, आपका 7 इंटू 3 हो गया, इट मीन 7 प्लस 21 और 28 आपका आंसर हो गया। इसी तरह से जैसे आपका थर्ड क्वेश्चन में जैसे आप देखिए, इस थर्ड वाले में जैसे आपको पहला टर्म फाइंड करना है तो फार्मूला आपका ये है a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 into d। सो बाय पुटिंग द वैल्यू वी गेट हियर nth टर्म आपका गिवन है -5। क्या गिवन है आपका nth टर्म, ये आपका हो गया -5 जो nth टर्म दिया हुआ है। फिर आपको पहला टर्म फाइंड करना है प्लस n की वैल्यू आपके पास 18 दी गई है, -1 इंटू d की वैल्यू जैसे आपके पास -3 दी गई है। तो आपने जैसे किया कि -5 और इज इक्वल टू a प्लस आपका 17 3 आपका हो जाएगा -51। अब आप जैसे यहाँ देखेंगे कि -5 प्लस 51 इज इक्वल टू a, नेक्स्ट इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू आपका हो गया 46। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। सिमिलरली आपका सेकंड क्वेश्चन, व्हिच टर्म ऑफ द AP 3 8 13 18 इज 70, इसमें आपको व्हिच टर्म, इट मींस n की वैल्यू आपको फाइंड करना है। सो सी हियर फॉर सेकंड क्वेश्चन का जैसे आप सॉल्यूशंस आपको देखेंगे तो हियर an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 into d। बाय पुटिंग द वैल्यू वी गेट a इक्वल टू आपका 3 गिवन है, प्लस आपका n माइनस 1 एंड d
इट मीन्स आपका हो गया 75। फिर ये आप 5 डिवाइड कर दीजिए, n माइनस 1 हो गया, ये आपका 15 हो गया। तो n इक्वल टू आपका 15 प्लस 1, इट मीन्स n इक्वल टू आपका 16। ये आपका क्या हो गया आंसर। सिमिलरली आप एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस करेंगे, जो आपको डाउट होगा जैसे आप पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 जो डिफरेंट टाइप में है, आपका क्वेश्चन है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। यानी n का वैल्यू आपको फाइंड करना है, 10 और 250 के बीच 4 के मल्टीपल्स कितने हैं ये आपको फाइंड करना है। तो आपका a यानी फर्स्ट टर्म आपका 12 हो गया, जो 10 और 250 के बीच पहला ऐसा नंबर है जो 4 से डिवाइड 4 का मल्टीपल ऑफ 4। और लास्ट आपका जैसे हो गया 248 जो 4 का मल्टीपल है, तो ये लास्ट टर्म इट मींस ns टर्म आपका हो गया योर फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 12 एंड कॉमन डिफरेंस 16 माइनस 12 इट मींस आपका 4 हो गया। वी नीड हियर द वैल्यू ऑफ n। आपका फार्मूला है कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। आप वैल्यू रखिए, यहाँ पर आपका an की वैल्यू है आपका 248, a की वैल्यू आपकी 12 है प्लस n माइनस 1 इंटू 4। अब आपने ट्रांसफर किया तो 248 माइनस 12 हो गया इज इक्वल टू आपका n माइनस 1 इंटू 4 हो गया। फिर आपने 248 में 12 माइनस किया तो 236 हो गया। ये आपका मल्टीपल है इसलिए आपने इसमें डिवाइड कर दिया, n माइनस 1 हो गया। अब आपने डिवाइड किया तो 59 हुआ। 59